माइकल फैराडे, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैट्रिक क्लास का चैप्टर 18 स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िक्स का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, जो कभी शायद अगर 10 सालों में आई हो तो शायद एक दफ़ा या 2 दफ़ा सिर्फ डेफिनेशन कभी आ गई हो भूले से, वरना डेफिनेशन हमारे पेपर में नहीं आती। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे कंट्रोल किया जाए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी हमारे पास मौजूद हैं उसमें कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना डिवाइसेस से। एमिशन का मतलब होता है निकलना, इजेक्ट होना। ठीक है ना, कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिख लेते हैं छोटा सा, controlling and emission of electron from the electronic devices, this is called electronics। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन हो गई। अब हम जो है इसके अंदर जो जिस डिवाइस से हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल हो रहा है वो किसी और चीज़ में से देखेंगे या उसी डिवाइस। नहीं, हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी, बैटरी लगाई, ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। हमने उसके अंदर बैटरी लगाई, करंट फ्लो हुआ। तो करंट किस बनाने से पहले इसको करंट कितना फ्लो इसके अंदर होना है, ये अगर बड़ा मोबाइल है तो उसके अंदर छोटी बैटरी नहीं लग सकती, उसमें कितना करंट फ्लो होना है। छोटा मोबाइल है तो उसमें 5000 एम्पियर की बैटरी नहीं लगा सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक्स करंट जो है, करंट के सर्किट किस तरह घूम के जाएंगे, किस तरह वर्क होगा, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन। जैसे घरों में भी जो आपके पास जो जितनी भी आपके पास करंट जो आता है ये सब इलेक्ट्रॉन है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन करंट, तो आप मुझसे पूछें डिफाइन करंट, तो मैं आपसे कहूँगा बेटा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना करंट है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। लाइट आई, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, लाइट गई, इलेक्ट्रॉन रुक गए। ठीक है ना, तो तमाम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, बट कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको जो है रोक के रखना है। कंट्रोल का मतलब ये है कि सर्किट के अंदर जो सर्किट हमने रास्ता बनाया है उस रास्ते में जो है वो इलेक्ट्रॉन किस तरह ट्रैवल करेगा। जैसे हमने गाड़ियों के चलने के लिए सड़कें बना दी हैं, मेन रोड्स हैं, तो कंट्रोलिंग, ट्रैफिक कंट्रोलिंग होती है ना, उस कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि वो फ्लो किस मैनर से करेगा, द मैनर्स ऑफ फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड, मेन रोड्स। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रैफिक सिस्टम, सो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना, अब इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे तो जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि आपको बात समझ आए। देखिए, हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4A ग्रुप होता है भाई, 4A ग्रुप, 4A ग्रुप हमारे पास। 4A ग्रुप में वो इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं जिनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 1A ग्रुप में वो एलिमेंट रखे गए हैं जिनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। 2A में उतने रखे गए हैं जिनमें 2 आते हैं। 3A में 3, 4A में 4, 5A में 5, 6A में 6, 7A में 7 और 8A में 8 आते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने 4, अब मैंने ये वैसे कार्बन फैमिली कहलाता है। कार्बन, अगर आप 4A ग्रुप हो, सबसे ऊपर कार्बन है, फिर सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, टिन और लेड है। ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, तो ये कार्बन फैमिली कहलाता है। तो मैंने उठाया कार्बन फैमिली से सिलिकॉन। सिलिकॉन किस ग्रुप में? 4A में। 4A में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मैंने शो कर दिया 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ मैंने एक और सिलिकॉन ले लिया, इसके भी बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ मैंने एक और सिलिकॉन ले लिया, इसके भी बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मैंने एक ग्रुप ऑफ एटम ले लिया। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पर ग्रुप 4A का रिएक्शन करवा रहा हूँ पेंटावेलेंट के साथ। ये है 4 अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ भी बना लेता हूँ, आपको अच्छा सा फूल बना के दिखाता हूँ। 5 सिलिकॉन एटम मैंने ले लिए। सिलिकॉन किस ग्रुप में? 4A में। तो आप मुझसे कहेंगे सर 4A में, इसका मतलब इसके सबके आखिरी शेलों में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं ये टेट्रावेलेंट हो गया, 4 का मतलब टेट्रावेलेंट। ठीक है, टेट्रा मीन 4, टेट्रा पैक आता है ना दूध का, 4 कोने होते हैं उसके, तो ये टेट्रावेलेंट हो गया।
अब मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ पेंटावेलेंट से। पेंटावेलेंट मतलब 5A ग्रुप से, 5A ग्रुप यानी 5। जब मैं 5A ग्रुप के साथ इसका रिएक्शन करवाऊंगा तो आप कहेंगे सर 5A के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे ही होगा ना। तो अगर मैं इसके साथ इसका 5A के साथ रिएक्शन करवाऊं तो जो इसके पास आएगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। जो इसके पास आएगा 5, जो इसके पास आएगा 5 5 5। आइए रिएक्शन करवाते हैं। पहला आइटम जब आएगा यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा, दूसरा आएगा यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तीसरा यहाँ बॉन्ड बनाएगा, चौथा यहाँ बॉन्ड बनाएगा। 4 ने 4 के साथ बॉन्ड बना दिए, 5वां जो है वो एक्स्ट्रा रह जाएगा, इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसी तरह इसके पास आएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। यहाँ पर एक बनेगा बॉन्ड, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। सिमिलरली चारों तरफ मेरे पास बॉन्ड बनेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या होगा? एक्स्ट्रा रह जाएगा। इससे छोटी सी ऐसी लाइन, डॉटेड लाइन बना देते हैं शो करने के लिए कि ये ज्वाइंट है एक दूसरे से, डिज़ाइन बना दें। ठीक है भाई, यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। जब ये मैंने आपको 5 एटम दिखाए हैं सिर्फ, लेकिन कोई भी मेरे पास इतना सा भी सैंपल होगा छोटा सा, उसके अंदर अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स के जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा, मैंने टेट्रावेलेंट को पेट्रावेलेंट से मिलाऊंगा, जो रिएक्शन होगा तो 2 एलिमेंट को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाना जो होता है वो डोपिंग कहलाता है। पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डोपिंग इन विच वी आर एडिंग द टेट्रावेलेंट इनटू पेंटावेलेंट। ठीक है, 4 वाले को 5 वाले में मिला दिया, दिस इज़ कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, अब डोपिंग के प्रोसेस के अंदर सारे मेरे पास क्या आ रहे होंगे? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्या आ रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? माइनस। क्या चार्ज होता है? माइनस। माइनस को इंग्लिश में किससे लिखते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव किस वर्ड से आता है? एन से। तो ये जो सब्सटेंस मेरे पास बनेगा इसे कहते हैं एन टाइप सब्सटेंस या एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, फिर सुन लें, टेट्रावेलेंट का 4A का 5A ग्रुप के साथ मैंने रिएक्शन करवाया, 4 बॉन्ड बने और एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जब सबके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो हर एटम यानी करोड़ों खरबों एटम्स के अंदर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी सबकी निगेटिविटी की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, नेगेटिव एन से आता है, सो दिस इज कॉल्ड एन टाइप सब्सटेंस। एनी क्वेश्चन अबाउट इट? क्लियर ये चीज़? अच्छा भाई, अब एक और काम करते हैं। अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। ये तो हमने 4A ग्रुप वाले का रिएक्शन करवाया 5A के साथ, जिसका हमें पहले से पता था कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। अब हम करवा लेते हैं 3A के साथ, जिसका हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। ठीक है भाई, ऐसे ही होगा जी। तो अब हम 3A के साथ करवाते हैं ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट, ट्राई मीन 3, ट्राईवेलेंट। तो जब ट्राईवेलेंट के साथ जो इसका रिएक्शन करवाते हैं, बोलो वेट करें, ट्राईवेलेंट के साथ जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? तो इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके पास भी 3 आएंगे, इसके पास भी 3 आएंगे, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, सबके पास 3 आएंगे भाई। कोई एतराज़ इसमें? नहीं। चलो भाई, इसके पास 3 आ रहे हैं। पहला बॉन्ड यहाँ बन गया, दूसरा बॉन्ड यहाँ बन गया, तीसरा बॉन्ड यहाँ बन गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने की जगह खाली रह गई। जहाँ पर भी मेरे पास बॉन्ड हो गया, बॉन्डिंग हो गई, बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पर भी जगह खाली रह गई। यहाँ जगह खाली रह गई, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 यहाँ, ये 3 आ गए। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ भाई, ये जाने की जगह खाली रह गई, ये जगह खाली रह गई। ऐसे ही होगा? कोई एतराज़ इसमें? 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो लाजमी बात है भाई 3 का रिएक्शन होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आने की जगह खाली रह जाएगी। एक टेट्रावेलेंट होता है, एक ट्राईवेलेंट है। ये टेट्रा है, टेट्रा मीन 4, मैं भी लिख दूंगा। ठीक है, परेशान ना हो, मैं भी लिख दूंगा। ट्राईवेलेंट जब 3 आए तो यहाँ 4 की जगह थी, 1 की जगह खाली रह गई।
जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे थे तो कौन सा साइन आ रहा था? माइनस। जब इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं तो कौन सा आएगा? प्लस। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किससे आता है? P। तो ये क्या कहलाएंगे? पी टाइप सब्सटेंसेस। सब्सटेंस या सब्सटेंसेस एक ही बात है। पी टाइप सब्सटेंस। तो जो अब हमारे पास ये होल बच गया, क्रिएट अ होल विच शोज द पॉजिटिविटी ऑफ एटम, ठीक है। तो ये P से शो हो रहा है तो इसे P टाइप हम कह देंगे, ये P टाइप सब्सटेंस हो गया। तो ये हमने दो टाइप सब्सटेंसेस पढ़े, P टाइप सब्सटेंस, N टाइप सब्सटेंस। कोई एतराज़, कोई बात पूछनी है इसमें पूछिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलें, लिखो, रीड करो एक दफ़ा दोबारा। अच्छा भाई, ये हमारे P टाइप N टाइप हो गए, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको मे भी किताब में यकीनन आपको बनी हुई मिल जाएगी। तो पहला टॉपिक हमारा डोपिंग हो गया, एक हमारा P टाइप हो गया और एक हमारा N टाइप हो गया। आप मुझसे पूछ रहे थे भाई पेंटा 5, टेट्रा 4, ट्राई 3, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये बी है पेंटा हाँ, ठीक है ना। वो होगा, ऑक्टागन होता है, हेक्सागन होता है, वो तो होता है। फिर अनडेक, डुडेक, डाइडेक 11, 12, 13 होते हैं, वो बातें अलग है। 3 मीन ट्राई, टेट्रा मीन 4, पेंटा मीन 5। अमेरिका में वो हेडक्वार्टर है ना पेंटागन, उसके 5 कोने हैं इसलिए उसे पेंटागन कहा जाता है। 5 कोने वाले को पेंटागोनिक शेप होती है। अच्छा, अब हमारे पास जो है PN जंक्शन डायोड, PN जंक्शन, जब P और N को मिलाते हैं, अब हमने P और N टाइप सब्सटेंस पढ़ ली है। अब मेरे पास दो सब्सटेंसेस हैं, एक P टाइप सब्सटेंस है, एक N टाइप सब्सटेंस है। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आने की जगह बहुत सारी मौजूद है। तो व्हेन वी ज्वाइंड द वर्ड जंक्शन मीन व्हेन वी ज्वाइंड द P and N टाइप सब्सटेंस, सो वी गेट अ डिवाइस। जब दो टाइप के दो P और N टाइप सब्सटेंस को मिलाएंगे तो एक डिवाइस बन जाएगी, एक चीज़ बन जाएगी, एक डिवाइस बन जाएगी। So the junction of P and N type substances, so we get a device. This is called diode. Diode. Di का मतलब होता है दो, ओड मीन होता है डिवाइस। तो दो चीज़ों से मिलकर बनने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? डायोड। ठीक है। अब जंक्शन किस चीज़ का है? P टाइप का और N। तो इजी आसान डेफिनेशन है, नोट्स बुक में आपको मिल जाएगी और यही याद रहे तो यही लिख दीजिएगा फिजिक्स में। इससे अच्छी जो मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन ही नहीं है। व्हेन वी ज्वाइन द टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स या सब्सटेंसेस P and N टाइप सब्सटेंस, सो वी गेट अ डिवाइस। सो दिस डिवाइस इज नोन एज डायोड। डाई मीन दो, टू एंड ओड मीन डिवाइस। सो दिस इज अ डिवाइस। अच्छा, अब ये करती क्या है डिवाइस? डायोड का काम क्या है? डायोड करता है AC करंट को कन्वर्ट करता है DC करंट के अंदर। ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे पास घर में आता है, जो घर में करंट आ रहा होता है, ये AC करंट होता है और जो बैटरी होती है वो DC करंट होता है। आप समझते हैं डायोड क्या होता है? आपका जो मोबाइल है वो DC से चल रहा होता है, घर में आ रहा होता है AC। आपके मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हुई, आपने चार्जर उठाया, चार्जर को प्लग में लगाया और प्लग इन कर दिया आपने अपने मोबाइल से। उसने आपके मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर दिया, ठीक है ना। मोबाइल की बैटरी चार्ज कर दी। बेटा इससे ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकते। मोबाइल बैटरी आपकी चार्ज कर दी, तो ये AC करंट से DC करंट के अंदर कन्वर्ट हो गई, यानी बैटरी चार्ज हो गई आपकी, ठीक है ना। अब जब आप मोबाइल के चार्जर को कभी ज़िंदगी में ख़राब हो जाए तो उसे खोल के देखिएगा। जब खोल के देखेंगे तो आपको ऐसे उसके अंदर ऐसे नज़र आएंगे खंबे खड़े हुए। कोई 2 पाँव वाला होगा और कोई ऐसे 3 टांगों वाला होगा। तो डायोड दो चीज़ों से मिलकर बने हुए के साथ क्या होगा? 2 डिवाइसेस होंगी, ठीक है ना। ऐसा जो होगा वो डायोड होता है और ऐसा जो होगा ट्रायोड होता है, उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये डायोड होता है, डायोड कन्वर्ट करता है AC करंट को DC में, ठीक है ना। तो डायोड यूज फॉर द कन्वर्टिंग द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ठीक है। And this process, the conversion of AC current into DC current, this process is called rectification. Rectification. The conversion of alternating current into direct current, this is called rectification. तो diode use as a rectifier. ये एक रेक्टिफायर होता है कि कन्वर्ट करता है AC को DC में, ठीक है ना। फिर हमारे पास रेक्टिफिकेशन 2 तरह की होती है।
एक हमारे पास होती है हाफ वेव और दूसरी हमारे पास होती है फुल वेव। हाफ वेव में एक डायोड यूज़ होता है, फुल वेव में 2 डायोड यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास कोर्स में सिर्फ यहीं तक है, रिड्यूस कोर्स जो हमारे पास है। ठीक है ना, तो आपकी क्लास में नहीं है, यहीं तक इस चीज़ को रखेंगे। तो हमने आज क्या चीज़ें पढ़ी, हमने इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसमें हमने पी टाइप सब्सटेंस पढ़ा, एन टाइप सब्सटेंस पढ़ा, हमने डोपिंग पढ़ा, पीएन जंक्शन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अजान हो गई, अब अजान का वक्फा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।